अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूएई में वर्क परमिट के हवाले से, यूएई में जॉब्स के हवाले से, यूएई में विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से अपने यूएई ऑफिस में हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी कम्युनिटी के, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको जो यूएई के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं विज़िट से, वर्क के हवाले में, फ्रीलांस के हवाले में, जॉब्स के हवाले में, और डिफरेंट जो यहाँ पे पोजीशन सामने आ रही हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 40 से 45 दिन बाद दोबारा अपने यूएई ऑफिस में आया हूँ, तो यहाँ पे आके काफ़ी सारे जो दोस्तों से मुलाकात हुई, अपने फॉलोअर्स से, सब्सक्राइबर से, तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं यूएई में आसानी से। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन कुछ नई चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं यूएई में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर है, और जो लोग यूएई में जॉब्स ढूंढने के लिए आ रहे हैं उनके लिए बड़ी ही नई चीज़ें हैं जो कि यूएई में होने जा रही हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे और आप टाइमली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो ये कि दुबई के अंदर जो विज़िट वीज़ा है वो कुछ पाकिस्तानी सिटीज़ के लिए बैन है। जिन सिटीज़ के विज़िट वीज़ा निकल रहे हैं, लोग विज़िट वीज़ा लेके यूएई में आते हैं और जॉब सर्च करते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे पहले भी मैं सेशन कर चुका हूँ अपने रावलपिंडी के अंदर और सियालकोट के अंदर और लाहौर के अंदर। हम ये सेशंस कर चुके हैं, लोगों को गाइड कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि आप लोग किस तरीके से यूएई में जॉब सर्च कर सकते हैं, आपकी सीवी किस तरह की होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, एक्सपीरियंस किस तरह का होगा तो आपको कौन सी जॉब्स मिलेंगी। जिन लोगों ने वो सेशन लिए, जिन लोगों ने हमारी उन बातों के ऊपर अमल किया, करने के बाद यूएई में आए हैं, उनके हमारे थ्रू भी और डायरेक्टली भी उनको वो जॉब्स मिली हैं। तकरीबन 90% सक्सेस रेशो है। तो आप लोगों को मैं ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अगर यूएई में जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, आपके पास एजुकेशन है या आपके पास कोई स्किल है, आपकी उम्र ज़्यादा है या कम है, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के यहाँ पे यूएई में आइएगा, फिर हम कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही खाली हाथ यूएई में आ जाते हैं तो फिर हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ डिस्कस करने वाली है। दूसरा, जो लोग यूएई से आगे मूव करना चाह रहे हैं शेंजन में, यूरोप में, यूएसए, कनाडा, जापान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा, जॉब्स हंटिंग है, जो जॉब्स सर्चिंग का प्रोसेस है, उसके ऊपर हम एक पूरा मैकेनिज्म बना चुके हैं कि किस तरीके से आप यूएई में आके जॉब सर्च करेंगे। तो आपने अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले सीवीज़ को डिस्कस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि जो लोग यूएई में आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपनी जो सीवी है उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लेके यूएई में नहीं आए। आप जिस जॉब के लिए, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसी फील्ड की सीवी बनाएं। हर फील्ड के लिए अलग अलग सीवी बना लें, लेकिन एक ही सीवी के ऊपर खिचड़ी नहीं बनाएं। 2 साल का एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में, 3 साल का एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में। तो डिफरेंट फील्ड्स को जब आप इकट्ठा करके अपनी सीवी बनाते हैं और उस सीवी को किसी एम्प्लॉयर के आगे रख देते हैं, तो वो भी डबल माइंडेड हो जाता है कि एक बंदे ने 5 साल में 4 नौकरियां चेंज की हैं, तो ये कहीं हमें भी छोड़ के ना चला जाए। और डिफरेंट उसकी फील्ड की एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो उनको लगता है कि ये आधा तीतर आधा बटेर है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस किसी एक फील्ड में 4-5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप जो अपनी सीवी बनाते हैं वो किसी एक ही फील्ड में रह के बनाएं, उसी का एक्सपीरियंस शो करें। अगर आपके 2 या 3 एक्सपीरियंस है तो उन सब तीनों के लिए अलग अलग सीवीज बना के, अच्छा कवर लेटर बना के, अपनी प्रेजेंटेशन या उसको बेहतर करके, अंग्रेज़ी में थोड़ी महारत हासिल करके, अंग्रेज़ी की थोड़ी अपनी लैंग्वेज को बेहतर करके, अपनी ड्रेसिंग को बेहतर करें, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करें, उसके बाद यूएई में आए। इसके ऊपर हम पाकिस्तान में ऑलरेडी सेशंस कर चुके हैं। अगर आप हमारा सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे लाहौर ऑफिस में या सियालकोट ऑफिस में, रावलपिंडी ऑफिस में या कराची में ऑफिस है, इनको विजिट कर सकते हैं। जो लोग विजिट के ऊपर आए हुए हैं वो हमारे यूएई ऑफिस को विजिट करके ये ट्रेनिंग लेके उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपको जॉब हंटिंग की समझ में नहीं आ रही, तो हमने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि पूरे का पूरा पैकेज है यहाँ पे यूएई में। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे पीआईडी के नाम से, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है, वो इसमें आपकी हेल्प करते हैं, आपको जॉब सर्च करने में, जॉब को ढूंढने में, आपकी जॉब प्लेसमेंट में, आपकी रिहाइश में, आपके खाने में। तो पाकिस्तान से हम लोगों को ग्रूम करके, उनकी सीवी बेहतर करके, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करके, उनके विजिट वीज़े का अरेंज करके यहाँ पे उनको यूएई में बुलाते हैं। फिर आगे से वो कंपनी उनको प्रॉपर गाइड करके और उनकी जॉब का प्लेसमेंट का अरेंज करती है। तो ये पूरे के पूरे इसके ऊपर हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, हमारी कोलैबोरेशन हो रही हैं, मुख्तलिफ लोगों को जॉब्स इस तरीके से मिल
मिली हैं, लेकिन हम उन लोगों को यूएई आने का बिल्कुल भी नहीं कहते जो लोग ऐसे ही बस विजिट वीज़ा लेके तो यूएई में पहुंच जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यूएई फ्रीलांस के हवाले से, जो लोग पाकिस्तान से आगे यूरोप में, शेंजन में या किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, मूव होना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास फ्रीलांस वीज़ा किसी दुकान का है, किसी होटल का है, किसी बुचर शॉप का, कसाई की दुकान का है, किसी छोटी मोटी कंपनी का है, जैसे छोटे मोटे किसी बार्बर शॉप का है, तो ऐसे फ्रीलांस वीज़े के ऊपर आप रिस्क नहीं लें। जिस कंपनी की अपनी ही कोई वैल्यू नहीं है तो आप उसका फ्रीलांस वीज़ा लेके, चाहे वो अच्छे ट्रेड का लेके आप शेंजन के लिए, यूएसए के लिए अप्लाई करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कुछ यहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा के नाम के ऊपर बड़ी दो नंबरी भी होती है। दुकानों के वीज़े सस्ते चूँकि होते हैं तो वो उनको बेच देते हैं सस्ते दामों, लेकिन बाद में जब एनओसी के मसाइल आते हैं या फिर आगे आप किसी और कंट्री में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको प्रॉपरली, वो एम्बेसी भी आपको एंटरटेन नहीं करती। तो कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी का, बड़ी कंपनी का या किसी आईटी की कंपनी का आप एटलीस्ट फ्रीलांस वीज़ा लेके उसके बाद 2 से 4 महीने, 6 महीने यूएई में गुजार के अपनी सैलरीज को प्रॉपर इन आउट करके एनओसी लेके फिर आप फर्दर किसी कंट्री के लिए अप्लाई करें तो आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा और किसी और कंट्री का विजिट वीज़ा भी यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके जो जिन लोगों ने फ्रीलांस वीज़े लिए हुए हैं उनकी कंपनीज उनको एनओसी नहीं दे रही, या कंपनीज ही साल के बाद वो गायब हो गई हैं, लाइसेंस उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं है इसलिए वो आपको एनओसी नहीं दे रहे, ना ही लाइसेंस की कॉपी दे रहे हैं ताकि आप उसके लिए किसी भी कंट्री के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। तो जो लोग फ्रीलांस पे आ रहे हैं वो इस चीज़ की बड़े ही एहतियात करके तो फिर वीज़ा लेके यहाँ पे यूएई में आएँ। इसके लिए भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको रहनुमाई चाहिए, तो इसके लिए भी आप हमारे यूएई ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपको किस कंपनी का फ्रीलांस वीज़ा लेके आना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे जॉब की प्लेसमेंट है, जो जॉब आप सर्च करते हैं, जो डिफरेंट जगह पे आपको जॉब मिलती है, तो बहुत सी कंपनीज़ यहाँ पे जॉब हंट करने की, जॉब सर्च करने के आपसे चार्ज करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। अगर तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी आपको मिल रही है और कंपनी बड़ी अच्छी है तो फिर आप उनको अपने सर्विस चार्जेस ज़रूर पे करें। लेकिन अगर आप 1000 दिरहम, 1200 दिरहम के ऊपर जॉब के ऊपर आप आए हुए हैं दुबई के अंदर और ये आपको जॉब मिलने जा रही है और ऑफर लेटर का भी कोई पता नहीं है, तो इसके ऊपर आप पे ना करें। इसके ऊपर आप हमारे ऑफिस में विजिट करके वहाँ से भी रहनुमाई ले सकते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो हमारे दोस्त यूएई में है, जिनके लिए हमने यहाँ पे अपना ऑफिस भी बनाया था, उनको हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें कि आप यहाँ पे आके अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, अपने पैसे भी ज़ाया ना करें, प्रॉपर अपनी तैयारी के साथ आएँ और यहाँ पे आके जो कम्युनिटी है इनकी हेल्प करें जॉब सर्च करने में, जॉब की प्लेसमेंट में, फ्रीलांस में। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर थोड़ा फोकस करके आएँ। आप ये खुद भी कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग ये सब कुछ खुद भी कर सकते हैं, किसी की मदद के बगैर भी। आप खुद अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट में बना सकते हैं। जॉब हंटिंग के लिए, जॉब सर्चिंग के लिए यूएई में मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको खुद इन चीज़ों की समझ नहीं आती तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करें। अगर आप खुद इसको कर सकते हैं, आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद इसको करें ताकि आपको सारे प्रोसेस की समझ आ सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।